अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे पैलेस पर बात करेंगे जो कि माना जाता है कि हॉन्टेड है। लेकिन ये क्यों हॉन्टेड है, ये क्यों हॉन्टेड माना जाता है, हम इस वीडियो में आज इसी को जानेंगे। इस पैलेस का नाम है बैरन इम्पेन पैलेस, लेकिन इसको बैरन पैलेस भी कहा जाता है। इस पैलेस का नाम दरअसल इसको बनाने वाले के नाम पर रखा गया था। इसको बनाने वाले का नाम था बैरन इडियोड इम्पेन। ये इंसान असल में बेल्जियम का रहने वाला था। ये एक बिजनेसमैन था, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी था, उसके अलावा ये एक इंजीनियर भी था। इसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, ये बहुत अच्छा ट्रैवलर था, यानी कि इसने काफ़ी सारी जगहों को घूमा था। इसने इंडिया को भी घूमा था, जिसकी वजह से इसको इंडिया का आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा था, उससे काफ़ी ये मुतासिर हुआ था। लेकिन जब इसने इजिप्ट में यानी कि मिस्र में लैंड किया, उसके कैपिटल कायरो में, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा सा मोनूमेंट भी यहाँ पर बनवाया जाए, यानी कि एक अच्छा सा पैलेस। तो फिर इसने सोचा कि ये पैलेस इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में होना चाहिए, जिस वजह से उसने इस पैलेस को तैयार करवाया। और ये स्टार्ट हुआ था 1907 से, लेकिन 1911 में जाके ये पैलेस कंप्लीट हो गया था। और ये कंप्लीटली इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया था। इसमें जो डेकोरेशन भी की गई थी वो भी इंडियन स्टाइल में की गई थी, अंदर बाहर। इस तरीके से ये पैलेस वजूद में आया। लेकिन अब इसको माना जाता है कि ये हॉन्टेड है। लेकिन ये हॉन्टेड क्यों है, इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। नंबर वन, ये भी कहा जाता है कि इसका जो टावर है वो घूमने वाला है, उसकी जो बेसमेंट है, बेस मतलब वो घूमने वाली है 360 डिग्री पर, ताकि बैरन ये चाहता था कि मैं कुर्सी पर बैठा रहूं और इस पूरे शहर को ऊपर से देखता रहूं घूम कर। नंबर दो, कुछ लोगों का कहना है कि इस पैलेस के नीचे एक सीक्रेट टनल भी बनाई गई है जो कि कनेक्ट करती है इस पैलेस को बेसिलिका चर्च से। अब इसमें कितनी सच्चाई है या है भी या नहीं, ये तो कुछ नहीं कह सकते। नंबर तीन, इस पैलेस की बेसमेंट में एक कमरा है जो कि पिंक कलर में है और वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। असल में यही वो कमरा हो सकता है जिसमें से उस टनल को रास्ता जाता होगा, यानी कि उस टनल का दरवाजा होगा इस कमरे में। तो तभी तो किसी को इजाजत नहीं थी यहाँ पर जाने की। बैरन इस पैलेस में अपनी बीवी और अपनी एक बेटी के साथ रहता था, और जो इसकी बेटी थी वो पैदाइशी तौर पे फालिज का शिकार थी। इसका मतलब यानी कि उसको पैरालिसिस था जब से वो पैदा हुई थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता नफसियाती भी हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन इसमें जो एक लिफ्ट थी पैलेस में, जो कि किचन से लेकर रूफ यानी कि ऊपर छत तक कनेक्टेड थी, उसमें इस बेटी की जो बॉडी है वो मुर्दा हालत में पाई गई, यानी कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, रूमर है कि उसने खुदकुशी की थी, सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो दरअसल एक सर्वेंट के साथ प्यार में पड़ चुकी थी। लेकिन अब ये बात सही है या नहीं, ये भी सिर्फ एक रूमर है। लेकिन फिर ये भी रूमर पाए जाते हैं कि जब बैरन की डेथ हो गई तो जो एक कमरा था बेसमेंट में जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, वो गुलाबी कलर का था, लेकिन जो उसमें शीशे लगे हुए थे, माना जाता है बैरन के मरने के बाद उसके शीशे लाल रंग यानी कि रेड कलर में कन्वर्टेड हो गए, यानी कि सारे लाल रंग के शीशे हो गए। तो तब से लेकर आज तक इस पैलेस को हॉन्टेड माना जाता है। और कहा जाता है कि देर रात को वहां पर आपको बहुत ही पुरअसरार म्यूजिक की यानी कि पुरअसरार मौसीकी की आवाजें आती हैं, बहुत सारी जानवरों की आवाजें आती रहेंगी। और बाज़ औक़ात तो गार्ड्स और चौकीदारों ने भी शिकायत की है कि हमें वहां पर घोस्टली फिगर्स नजर आती हैं। और ये भी माना जाता है कि आज बैरन की बेटी जो कि ठीक नहीं थी, वो उसी पैलेस में रहती है, यानी कि जो उसकी रूह यानी कि आत्मा है वो उसी पैलेस में रह रही है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, किस हद तक सच्चाई है, इस पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए, अगर उसकी बेटी शुरू से ही उस फालिज का शिकार थी तो नफसियाती मरीज हो भी सकती थी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके साथ कोई रहने वाला ना हो, तो इसलिए वो अकेले रह रह कर वो नफसियाती मरीज बन गई हो। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्योंकि जाहिर है जब एक इंसान ऐसे बड़ा ही रहेगा तो वो जाहिर उसकी मेंटल कंडीशन वैसे भी खराब हो ही सकती है। आप वैसे भी वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, उस वक्त तो अवेयरनेस भी लोगों को इतनी नहीं थी कि स्पेशल पर्सन के साथ कैसे बर्ताव किया जाए। आजकल तो फिर भी अवेयरनेस है लोगों को। नंबर दो, अगर हम ये कहें कि उसकी डेड बॉडी मिली थी लिफ्ट पे, तो हो सकता है कि उसको कोई हार्ट अटैक आया हो या कोई और उसको प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई हो। तो ये भी हो सकता है कि उसने खुदकुशी कर ली हो, और खुदकुशी शायद उसने इसलिए भी की हो क्योंकि वो अपने आप से तंग आ गई हो। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको फालिज हो और वो इस तरह खुदकुशी कर ले, ये भी मानना जरा मुश्किल ही है। तो अब देखा जाए तो ये पैलेस हॉन्टेड माना जाता है। अगर अब मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल राय दूँ आपको, तो देखिए, आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हो, उससे 100% डिसएग्री भी कर सकते हो और एग्री भी कर सकते हो। हर किसी की क्योंकि अपनी राय होती है। तो भाई देखो, मुझे लगता है ये हॉन्टेड है नहीं था, इसको हॉन्टेड बनाया गया है ताकि शायद ये पैलेस फेमस हो जाए और लोग वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए, इसको देखें, तो जो कि आजकल जाते भी हैं। लेकिन अब वहाँ पे अगर घोस्टली फिगर्स नजर आती हैं जो कि चौकीदार और गार्ड शिकायत करते हैं, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो जाहिर है वहाँ पर जाकर ही देखना पड़ेगा।
लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है कि कोई कहानी बना दी गई हो ताकि इसको हॉन्टेड बना दिया जाए, ताकि ये फेमस हो जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो देखो, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर दो कमेंट में, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप क्या सोचते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।